हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन देखेंगे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने एक्स एंट एंड एक्स पोस्ट देखा है और अपन ने देखा है डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपन ने कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन इंपॉर्टेंट टर्म से जो एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड है। सबसे पहले अपन बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की। फुल एम्प्लॉयमेंट से नाम से ही अपन को समझ में आ जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जो भी लोग हैं इकोनॉमी में उन सबको क्या मिला हुआ है, एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, मतलब रोजगार मिला हुआ है। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार यानी वर्क यानी नौकरी मिली हुई है। मतलब इकोनॉमी में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। जब अपन ये चीज अपन मान के चलते हैं तब अपन ये देखते हैं कि जो भी लोग हैं इकोनॉमी में उन सबको क्या मिला हुआ है, रोजगार मिला हुआ है, यानी जॉब्स मिली हुई है। मतलब जॉब्स मिली हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक बार इसका ओवरव्यू समझ गए हैं। अब अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक सिचुएशन in which all labor resources are being used in the most effective way as possible। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे जो भी लेबर्स है किसी इकोनॉमी में अवेलेबल, ठीक है, जो वर्क करना चाहते हैं वो क्या है, मोस्ट इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहे हैं। मतलब जैसा वो काम कर रहे हैं उनका अपन पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब कोई इंसान अगर 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी है, तो वो 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है। मतलब अपन उन सबको इफेक्टिव वे में यूज कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको और क्या कह सकते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन, वो ऐसी सिचुएशन है इन विच ऑल अवेलेबल लेबर रिसोर्सेज, जहाँ पे सारे लेबर रिसोर्सेज क्या है इन एन इकोनॉमी के आर बीइंग यूज्ड, वो सब क्या है, यूज हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। एंड देयर इज नो सिग्निफिकेंट सरप्लस, मतलब अब कुछ सिग्निफिकेंट सरप्लस मतलब कोई बचे नहीं है ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स, मतलब कोई भी ऐसे अनएम्प्लॉयड पर्सन बचे नहीं है जिनको अपन और काम पे लगा सकें। ठीक है, मतलब जो भी लोग हैं वो यूज आ रहे हैं, मतलब वर्क कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अपन क्या बोल सकते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज पीपल, जो भी सारे लोग हैं, हु आर विलिंग, जो काम करना चाहते हैं, एंड एबल टू वर्क, और काम कर सकते हैं, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, गेटिंग वर्क विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी, उनको क्या मिल जाती है, जॉब मिल जाती है बिना किसी डिफिकल्टी के। अब आप बोलोगे यार हु आर विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क में क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है, सबसे पहले अपन बात करते हैं हु आर विलिंग। विलिंग की जब बात करते हैं तो इसमें अपन बात करते हैं कि कोई करना चाहता है, काम करना चाहता है, जिसकी इच्छा है काम करने की। अब जिसकी इच्छा ही नहीं है तो अपन उसको काम पे तो लगा नहीं सकते, सही बात है। तो इंसान की क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, विलिंग होना चाहिए, मतलब दिल से उसकी इच्छा होनी चाहिए कि नहीं यार मैं काम करूं, तो वो उसको अपन लेते हैं हु आर विलिंग में। फिर अपन बात करते हैं एबल टू वर्क। एबल टू वर्क, एबल टू वर्क मतलब जो काम कर सकता है, इसके अंदर बात करते हैं सकता या शक्ति। ठीक है, इसके अंदर अपन लेते हैं कोई काम कर सकता है, काम कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान बीमार है, कोई हॉस्पिटल में है, वो काम नहीं कर सकता, तो वो काम नहीं कर सकता है। बाकी अगर वो करना चाहता भी है तो भी नहीं कर सकता। तो ये दोनों क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, तब अपन क्या कर सकते हैं, उसको एम्प्लॉयड कर सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं। क्या मतलब, वो काम कर सकता भी है और काम करना चाहता भी है। ठीक है, किस चीज पे, एक एग्जिस्टिंग वेज रेट पे। एग्जिस्टिंग वेज रेट मतलब कोई भी एम्प्लॉयर है वो उसको पैसे दे रहा है कि नहीं यार मैं 10,000 रुपीज तेरे को दूंगा पर मंथ के, अगर तू काम करना चाहता है तो आ जा। तो ये क्या हुआ, एग्जिस्टिंग वेज रेट, कि वो 10,000 रुपये देगा, इस पे अगर कोई काम करना चाहता है तो आ जाओ। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। समझ गए अपन बात को, आगे चलें। नेक्स्ट देखते हैं अपन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट के ही पार्ट आते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट में ऐसी सिचुएशंस आती है। ठीक है, सबसे पहले देखो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं जब अपन, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी जब अपन क्या हो,
अनएम्प्लॉयड हो खुद की इच्छा से, किस चीज़ के लिए? बेटर अपॉर्चुनिटी पाने के लिए। समझ रहे अपन बात को? जैसे फॉर एग्जांपल ए कोई कंपनी है और बी कोई कंपनी है। ए में कोई इंसान काम कर रहा है, जैसे मान लो रवि ए कंपनी में काम कर रहा है और उसको मिल रहे हैं 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसने क्या किया कि ये सोच रहा है कि नहीं यार मेरे को कम पैसे मिल रहे हैं, मैं क्या करता हूँ थोड़े टाइम ब्रेक लेता हूँ और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ। इसने क्या लिया? ब्रेक लिया। ब्रेक लिया किसके लिए? फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर अपॉर्चुनिटी पाने के लिए। तो जो ब्रेक लिया, इस ब्रेक में जो ये अनएम्प्लॉयड है, इस ब्रेक में जो ये अनएम्प्लॉयड है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। फिर जैसे अगर उसको मिल जाती है कौन सी? बी वाली जॉब मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे उसको मिल रहे हैं मान लो 20,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो अप्रॉक्स ये कितने दिन अनएम्प्लॉयड रहा? मान लो 15 डेज अनएम्प्लॉयड रहा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेटर अपॉर्चुनिटी पाने के लिए जो वो इंटेंशनली अनएम्प्लॉयड रहा वो हो जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। डेफिनेशन देखो, अकर्स व्हेन अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल लुक फॉर जॉब एज ए पार्ट ऑफ लाइफ ट्रांजिशन और आफ्टर क्विटिंग प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट टू फाइंड अ बेटर वन। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अपन क्या कह सकते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ए टेम्परेरी सिचुएशन। ये क्या है? टेम्परेरी सिचुएशन है। ये 15 दिन का टेम्परेरी तो हुआ, परमानेंट थोड़ी है क्या? उसको जॉब तो मिलेगी। ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर रहा है, उसको जॉब तो मिलनी है। बाकी ये क्या है? टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट है बेटर सिचुएशन को पाने के लिए। व्हेन वर्कर्स गो अनएम्प्लॉयड टू फाइंड अ न्यू जॉब, न्यू जॉब को पाने के लिए क्या हुआ? अनएम्प्लॉयड हुआ थोड़े टाइम के लिए। आफ्टर क्विटिंग द प्रीवियस वन, मतलब पहली वाली जॉब को छोड़ने के बाद। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर क्या होता है? एग्जाम्पल लेते हैं अपन, इसको मिटाता हूं मैं। अब अपन बात करते हैं, एक कोई कंपनी है, ठीक है, उसकी डिमांड है कि मेरे को एक ऐसा आदमी चाहिए जिसको क्या आता हो? एआई टूल्स आते हो, एआई टूल्स आते हो। ठीक है, इसकी डिमांड है। अब फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, रवि एक पर्सन है जिसको क्या चाहिए? जॉब चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इसको क्या नहीं आती? ये एआई टूल्स वगैरह नहीं आते हैं, इसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसको अभी नहीं आते, ये सीखेगा। तो डिमांड किसकी है? इसकी है, कंपनी वाले की, कि नहीं मेरे को तो वही आदमी चाहिए जो एआई जानता हो, और रवि नाम का जो आदमी है उसको एआई नहीं आती, अब उसको सीखना पड़ेगा। तो जो ये चीज़ है इसको अपन बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये तो उसको एम्प्लॉयड नहीं करेगा ना, किसको? रवि को एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, जॉब नहीं देगा। बाकी ये कब दे सकता है? जब ये वो चीज़ सीख जाए। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। देख लो यहाँ पे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज ए कॉस्ट व्हेन देयर इज ए डिस्पेरिटी, जब डिस्पेरिटी है यानी डिफरेंस है बिटवीन द नॉलेज एंड स्किल दैट एम्प्लॉयर डिमांड, मतलब जो नॉलेज और स्किल एम्प्लॉयर डिमांड करता है, जैसे एआई टूल्स की अगर वो डिमांड कर रहा है, ऑफर्ड बाय द एम्प्लॉयज, और जो एम्प्लॉयज ऑफर कर रहे हैं, मतलब इसको एआई टूल नहीं आता, बाकी सारी चीज़ें इसको आती है, ये वो सारी चीज़ें कर लेगा, बाकी एआई नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस दोनों में क्या है? डिफरेंस हो गया, डिस्पेरिटी हो गया, मतलब दोनों एक दूसरे से पेयर ही नहीं हो पा रहे। समझ गए? इट इज़ यूजुअली जनरेटेड ड्यू टू सेवरल चेंजेस लाइक रिसेशन, डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेट्रा। ये किसकी वजह से आ सकता है? मतलब कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जैसे इकोनॉमी में कुछ चेंजेस आ गए। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अपन बात कर रहे हैं कि थोड़े टाइम बाद एआई हर चीज़ की जगह ले लेगा, ठीक है, और उससे नई जॉब्स भी क्रिएट होगी, जानते हैं अपन। तो उससे क्या होगा कि नई जॉब्स क्रिएट हो रही है, तो वो जॉब की डिमांड अलग चीज़ के लिए होगी। अब जो इंसान को आता है वो अलग होगा, तो इनको क्या करना पड़ेगा? वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। बाकी इस टाइम के दरमियान, इस टाइम के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो क्या होगा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो जब वो ये चीज़ सीख जाएंगे तब वो एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। एज ए रिजल्ट इंडिविजुअल कैन नॉट वर्क इन द इकोनॉमी बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्किल रिक्वायरमेंट्स। और दूसरे वर्ड्स में अपन क्या कह सकते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट्स हैपन इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एबिलिटी एंड नॉलेज द एम्प्लॉयर डिमांड एंड देयर एम्प्लॉय प्रोवाइड। जो एम्प्लॉय प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें
और जो एम्प्लॉयर डिमांड करवा रहे हैं उसमें जब डिस्पेरिटी होती है तब क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंटरी से ही पता चल रहा है, इनवॉलेंटरी मतलब बिना इच्छा के, उसकी इच्छा नहीं है अनएम्प्लॉयड रहने की, बाकी उसको रहना पड़ रहा है, वो हो जाएगा इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट in which all those people who are willing and able to work at the existing wage rate do not get jobs, do not get works, दोनों। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या बात कर रहे हैं, जो इंसान काम कर सकता है, यहाँ पे अपन स्ट्रक्चरल की बात नहीं करते, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते, इसके अंदर अपन बात क्या करते हैं, इसको भी सारी चीज़ आती है। ठीक है, एम्प्लॉयर को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वेज रेट पे भी ये तैयार है, मतलब सारी चीज़ें क्या है, बराबर है। बाकी ये क्या हो रही है, इसको जॉब ही नहीं मिल पा रही है क्योंकि जॉब्स है ही नहीं, इसलिए। तो इस एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जहाँ पे कोई पर्सन है, उसको जॉब करनी भी है, वो कर सकता भी है, किस पे, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, मतलब जितना एम्प्लॉयर उसको पैसा देगा उस पर वो कर सकता है। बाकी बात क्या हो रही है, उसको जॉब मिल ही नहीं रही है, मतलब एम्प्लॉयर के पास जॉब ही नहीं है। इस वजह से जो अनएम्प्लॉयड रहेगा पर्सन, उसको अपन बोलेंगे इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब अपन बात करते हैं वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यानी खुद की इच्छा से अनएम्प्लॉयड रहना, कि मतलब मेरी इच्छा है मैं अनएम्प्लॉयड रहूँगा, यानी मैं काम नहीं करूँगा, तो ये क्या है, मेरी खुद की इच्छा है। इस चीज़ को अपन वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड कहते हैं। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन, वो ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं व्हेन अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड बिकॉज ही इज नॉट विलिंग टू वर्क, वो वर्क करना चाहता ही नहीं है, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। किस पे, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, कोई एक कंपनी है वही जो क्या कर रही है, 10,000 रुपीज़ प्रोवाइड करवा रही है, किसको, उस आदमी को जिसको वर्क करना है। बाकी वो कह रहे हैं नहीं, मेरी क्वालिफिकेशन तो ऊंची है, मैं अच्छी पोस्ट पे जाना चाहिए, मेरे को तो आप 20,000 रुपीज़ दो। एक कंपनी ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं दे सकते। तो इसने क्या किया, इसने बोला कि यार मैं अनएम्प्लॉयड रह लूँगा, बाकी ये जॉब नहीं करूँगा। ये उसकी क्या है, खुद की चॉइस है, बाकी उसको जॉब मिल रही थी, बाकी उसने नहीं की। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट कंसिडर्ड वाइल काउंटिंग द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट जब होगा, इसको अपन जब अपन अनएम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग कर रहे होंगे, मतलब कितने जने अनएम्प्लॉयड है, तब इन जनों को काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, खुद की इच्छा से अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, इसलिए इनको अपन काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज पीपल आर अनएम्प्लॉयड बाय देयर ओन विश, वो खुद की इच्छा से अनएम्प्लॉयड है, इसलिए। समझ गए अपन, एम्प्लॉयमेंट की सारी टर्म्स को अपन ने समझ लिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन ने ये सारी चीज़ें कवर कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।